हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सरकारी सफर पर। आज हम करेंगे जनवरी करंट अफेयर टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एंड एसएससी रेलवे सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे हमारी ये टॉप 100 क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग मेरी क्लास से जुड़ें और ये टॉप 100 क्वेश्चन करके जाइए। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों को करने के बाद। तो एक लाइन है, जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर जनवरी की, जनवरी मंथ की पूरी। आज इस क्लास में निचोड़ है जो कि जनवरी मंथ का पूरा ही आ जाएगा करंट अफेयर। अगर आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक बार ये क्लास पूरी देखना, क्लास को अंत तक देखना, तभी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहुंचते हैं पहले प्रश्न पर। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत ने 2026 में अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? विच रिपब्लिक डे इंडिया एंड सेलिब्रेट इन 26 2026? 75वां, 76वां या 77वां या 78वां? तो आपको बताना कौन सा गणतंत्र दिवस 2026 में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77वां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो है, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? आपको बतानी गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी। विकसित भारत, वंदे मातरम, फिर 150 वर्ष, आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत, 150 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या है? गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? आपको बताना जो गणतंत्र दिवस 2026 मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि कौन से थे? उजेल वन, डेलेंस एंड एंटोनियो कोस्टो, जो बिडेन, इमैनुअल मैक्रोन, ऋषि सुनक। तो आपको बताना है इसके कौन से थे अतिथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्नो वन डेन लेलेन एंड एंटोनियो कोस्टो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर फोर। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी प्रथम पुरस्कार जीता? आपको बताना है गणतंत्र दिवस 2026 में कौन से राज्य ने झांकी में सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गणेशोत्सव या गुजरात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ने, जो कि गणेश उत्सव के नाम की झांकी थी, उसमें प्रथम पुरस्कार हासिल किया अपना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर फाइव। पहली बार सीआरपीएफ के पुरुष दस्ते का नेतृत्व किस महिला अधिकारी ने किया? तो आपको बताना जो सीआरपीएफ बटालियन होती है उसमें महिला महिला अधिकारी ने पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया है। वो कौन सी महिला थी? शिवा चौहान, सिमरन वाला, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमरन बाला। कौन हो जाएंगे? सिमरन बाला। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सिक्स। प्रश्न नंबर सिक्स। भारत की पहली वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच संचालित होगी? आपको बताना है कौन सी ट्रेन है वंदे भारत, किस मतलब शहर में, किस शहर में संचालित होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जो कि भारत की पहली ट्रेन होगी। दिल्ली और मुंबई में, गुवाहाटी और हावड़ा, लखनऊ और पटना, चेन्नई और बेंगलोर। तो आपको बताना कौन सा सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी और हावड़ा से के बीच में संचालित होती वंदे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सेवन। प्रश्न नंबर सेवन क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी अंतकारी मुद्रा के रूप में अपनाया? तो आपको बताना यूरो जो है वो किस देश ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। वह कौन सा देश है? क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया या हंगरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बुल्गारिया। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने वर्ष 2026 में किस रूप में घोषित किया? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीजन एंड चरवाहो अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंड्स एंड पोस्टोरलिस्ट। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? जनवरी 2026 से किस देश ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली? तो आपको बताना है जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें किसने अध्यक्षता संभाली है? 2026 में जनवरी में रूस ने, ब्राजील ने, भारत ने या दक्षिण अफ्रीका ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भारत ने। इसने भारत ने संभाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? वर्ष 2026 में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है वह कौन से अभिनेता है जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, धर्मेंद्र सिंह देवल या अनुपम खेर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र सिंह देवल। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कैसा क्या कहता है? भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस जिला न्यायालय कौन सा बना? आपको बताना है जो पेपरलेस जिला न्यायालय है वह कौन सा बना है भारत का? इंदौर, कलपेट्टा, ठांडे, रांची? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, कलपेट्टा बेनांडे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? यूसीसी यूनियन सिविल कोड। यूसीसी मतलब होता है यूनियन सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होता है यूसीसी, जो कि विवाद तलाक उत्तराधिकारी संपत्ति का बंटवारा गोद लेने वार्षण पोस्ट करने के लिए इनके सभी नागरिकों के समान नागरिक कानून मतलब लागू करने के लिए देता है। तो वह कौन सा राज्य बना है जो भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा, वो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? यूआईडीए द्वारा लॉन्च किए गए आधार शुभंकर मॉस्कोट का नाम क्या है? जो यूआईडीए द्वारा लॉन्च किया गया नया गए आधार शुभंकर का नाम क्या है? आधार मित्र, उदय, सखा, भारत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय। राइट आंसर इज बी, उदय। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण 1000 वर्ष पूर्व होने का कौन सा पर्व मनाया जाता है? जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1000 वर्ष पूर्व पहले, उस पर आधारित कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सोमनाथ गौरव पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ विजय पर्व, सोमनाथ भक्ति पर्व? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य की पंडरी खादी को जीआई टैग मिला है? कौन सा वो वह राज्य है जिसको पंडरी खादी का जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या उड़ीसा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला है पंडरी खादी के लिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? मोस्पी MOSPI के नए लोगो और शुभांकर का विषय थीम क्या है? तो आपको बताना है मॉस्पी का मतलब
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा इसका? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन। इसको याद रखना, ये मतलब कि होता है जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसके तहत मतलब आंकड़ों का तैयार किया जाता है, जिसके जीडीपी हो गया, महंगाई, रोजगार, उपभोक्ता के लिए इनके लिए तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब शुभंकर और लोगो था वो क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा फॉर डेवलपमेंट। डेटा फॉर डेवलपमेंट, राइट आंसर इज बी। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? सड़क निर्माण में बायो ब्यूटिमेन का उपहारिक व्यवसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? चीन, अमेरिका या भारत या जर्मनी? तो सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यवसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वो देश है कौन सा? भारत, अपना देश भारत। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कैसा क्या कहता है? कृषि मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? वो चीन है, भारत है, वियतनाम है, थाईलैंड है? तो सबसे मतलब कौन सा उत्पादक चावल का सबसे बड़ा देश? वो है अपना प्यारा भारत। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? पैसा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पे है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? भारत का पहला बाल बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो आपको बताना बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? गंजम, बलदो छत्तीसगढ़, कोची, प्रयागराज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बालदो छत्तीसगढ़। बालदो कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? मध्य प्रदेश में रानी पाता टाइगर रिजर्व, रानी पाता टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो मध्य प्रदेश में रानी 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 प्राता पानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी टाइगर रिजर्व या BS बाड़े टाइगर रिजर्व कर दिया है, राजा भोज टाइगर रिजर्व, सावरकर टाइगर रिजर्व? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर, BC वाड़कर टाइगर रिजर्व। क्या कर दिया? BC वाड़कर टाइगर रिजर्व। राइट आंसर इज बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? केरल के अल्लम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या किया है? तो केरल में जो वन्यजीव है अरल्यम, उसका नाम बदलकर क्या किया है? अरल्यम पक्षी अभ्यारण्य या अरल्यम तितली अभ्यारण्य या अरल्यम हाथी अभ्यारण्य या अरल्यम जैव अभ्यारण्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरल्यम तितली अभ्यारण्य। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया? आपको बताना जो वन नेशन वन इलेक्शन है वह कौन सा संविधान संशोधन पेश किया गया है? 126वां, 128वां, 129वां, 131वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 129वां पेश किया गया संविधान संशोधन, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हुआ? वह कहाँ के किस देश के थे? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के या मालदीव के? तो वह कहाँ के प्रधानमंत्री थे? बांग्लादेश के। राइट आंसर इज बी। तो जो भी अपने पड़ोसी देश है उनके भी जो प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, उनके ध्यान में रखना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? इजराइल सरकार ने 2026 में किस शांति पुरस्कार देने की घोषणा की? नरेंद्र मोदी को, जो बाइडेन को, डोनाल्ड ट्रंप को, व्लादिमीर पुतिन को? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड चच्छा आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है?
वर्ष 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? नीलकंठ भानु को, शुभांशु शुक्ला को, संदीप कुमार को, विजय यादव को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला को। किसे दिया गया? शुभांशु शुक्ला को, जो कि अभी अंतरिक्ष में गए हुए थे, उनको दिया है, नखरे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है? हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स, हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो जो भी रैंक वगैरह होती है, इंडेक्स वगैरह होते हैं, उनको भी बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका 80 हो जाएगा, 85 या 75 है, कौन सा है? 90 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90। कौन सी रैंक है? 90 नहीं, 80, सॉरी 80। राइट आंसर इज ए। जो हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स है 2026 में भारत की रैंक 80 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है, वहां पर एक रोबोट है ह्यूमनॉइड, उसका नाम क्या है? ASC अर्जुन, ASC भीम, ASC रक्षक, ASC दक्ष। तो उसका नाम क्या है? ASC अर्जुन। राइट आंसर इज ए। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज ए, ASC अर्जुन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? विजय हजारी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है 2025-26 का? सौराष्ट्र ने, विदर्भ ने, मुंबई ने या तमिलनाडु ने? तो उसको किसने जीता है? विदर्भ ने, विदर्भ ने। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, कार्लोस अल्काराज ने, राफेल नाडाल ने, जेनिक सिनर ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्काराज। राइट आंसर इज डी, कार्लोस अल्काराज ने जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब है, वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो खेलो इंडिया 2026 का पदक तालिका है, उसमें राज्य कौन सा शीर्ष पे है? तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र या मणिपुर? तो कौन सा शीर्ष पे है? राइट आंसर इज डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? जो CBC है उसमें नियुक्त अभी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वो कौन से नियुक्त हुए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण वशिष्ठ, अनिल चौहान, RK गुप्ता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण वशिष्ठ। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, प्रवीण वशिष्ठ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, नहीं डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है? किस प्रसिद्ध नासा अंतरिक्ष यात्री 27 वर्ष के लिए सेवा के लिए सेवानिवृत्ति ली? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, क्रिस्टिनो कोच, पेगी विल्टनसन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स। राइट आंसर इज बी। अभी जो प्रश्न पीछे वाला देखा था, ये वाला यहाँ पर गलत हो गया, सुनीता विलियम्स नेक्स्ट वाले प्रश्न की थी, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो है शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला। करेक्ट कर लेना भाई। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभांशु शुक्ला। अगला, ये तो हो चुका। अगला प्रश्न 35। 35 क्या कहता है? जनवरी 2026 में इसरो का कौन सा मिशन विफल रहा? तो आपको बताना इसरो का कौन सा मिशन विफल रहा? PSLV C60, PSLV C62, GSLV F12, SSLV D3? तो कौन सा मिशन विफल रहा इसरो का? वो था ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
PSLV C62, ये मिशन विफल रहा अभी हाल ही में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या है? पुस्तक सिंग डांस डांस एंड लीड सिंग डांस एंड लीड के लेखक कौन है? पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? हेंडरसन सेन गुप्ता, शेफाली चतुर्वेदी, प्रेम प्रकाश, सीपी राधा कृष्णन। तो इसके राइट आंसर कौन से हैं? हेंडरसन सेन गुप्ता। राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या है? अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 28-29 तक, 30-31 तक, 35-36 या 26 से 27? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 31 तक। राइट आंसर इज डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की अधिकतम आयु कितनी है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। 39 है, नीति आयोग के नीति निर्यात तैयारी सूचक ईपीआई में कौन सा बड़ा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है? मोबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सिंगापुर, अबू धाबी? कौन सा शहर है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अबू धाबी। क्या हो जाएगा? अबू धाबी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41। किस राज्य में हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया? बिहार, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसाम। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42। समुद्र प्रताप क्या है प्रताप क्या है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया? पनडुब्बी है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है, विमान वाहक पोत है, मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण नियंत्रण पोत। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43। 43 क्या कहता है? वर्ष 2026 का 92वां सेवन G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बताना है जो G7 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया है? कनाडा में, इटली में, फ्रांस में, जापान में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। कहाँ पर किया गया? फ्रांस में। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है? नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र द्वारा, गुजरात द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, उड़ीसा द्वारा? तो किस द्वारा की गई? गुजरात द्वारा। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 में किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? नेटवर्किंग या डेटा सेस्टिटी का वर्ष, सेंट्रिसिटी, प्रौद्योगिकी का वर्ष, आत्मनिर्भर का वर्ष, शांति का वर्ष? तो कैसा किया गया? नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। राइट आंसर इज ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46। पनडुब्बी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की सहायता, महिलाओं और बच्चों के जीवन का सुगम बनाना, डिजिटल साक्षरता या जल संरक्षण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं और बच्चों के जीवन को सुगम बनाना, पंखुड़ी पोर्टल। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है? 86वीं ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में या जयपुर में? तो कहां पर की गई? लखनऊ में। कहाँ की गई? लखनऊ। राइट आंसर है बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 48 है, 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन सी है? शिवांगी सिंह, काम्या कीर्तिसेन,
आदिति सिंह, प्रियंका यादव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काम्या कृति सेन। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली का कार्य क्या है? डीआरडीओ डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली का कार्य क्या है? ड्रोन सिस्टम, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण, रडार प्रणाली, एंटी मिसाइल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टल जल शुद्धिकरण प्रणाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। महिला के संरक्षण के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? 101वां है, 103 है, 106वां है, 108वां है। तो कौन सा आ जाएगा? 106वां, 106 संविधान संशोधन। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रवास पाटन शिलालेख किस मंदिर के बारे में विस्तृत इतिहास प्रदान करता है? जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? किस विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से अपनी पहली ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी की? तो वो कौन सा पोर्टल है? इंडियन रेलवे पोर्टल है, या इंडियन पोस्ट है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस झील में 16 प्राचीन खोखली लकड़ी के नावों की खोज की है, जिसमें एक से 5200 साल पुरानी है? लेक सुपीरियर, विक्टोरिया झील, मेटोडा मेटोडा झील, बैकाल झील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटोडा मेटोडा झील। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या है? प्रश्न नंबर 54 है, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन की गई काजीरंगा एलिवेंट कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 50 मीटर है, 50 किलोमीटर है, 86 किलोमीटर है, या 100 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? डी आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या कहता है? किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? पंजाब ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने, या उत्तर प्रदेश ने? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है? 2026 की शुरुआत में भारत किस पैकेज सिल्का रणनीति पहल में शामिल हुआ? उसका नेतृत्व किस देश ने किया? जापान ने, अमेरिका ने, इजराइल ने, दक्षिण कोरिया ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया? अमेरिका ने। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया की किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? मेर नदी, डार्लिंग नदी, फ्रैंक नदी, योरार नदी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक नदी। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है? जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपको बताना है ग्रैंड मास्टर कौन बने 92वें। आर प्रज्ञान, आर्यन वैष्णवे, डी गुगेश, अर्जुन एरिगेसी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आर्यन वर्डसेन। राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 क्या है? किस राज्य ने 5 वर्षीय शिक्षा योजना आमा पढ़िए आमा बसारे शुरू की? पश्चिम बंगाल ने, ओडिशा ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा ने। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है? किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाज परिषद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया?
मेरी कॉम को, विजय सिंह को, अमित गोयल को, शिव थप्पा को। तो किसे नियुक्त किया गया? विजय सिंह को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या गया था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात नामकरण ने हाल ही में किस देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया? वियतनाम को, फिलीपींस को, इंडोनेशिया को, थाईलैंड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या है? कोडा रेडी जनजाति किस जिसे हाल ही में आग के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो कहां पर रहती है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या है? 2026 में त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास दोस्ती 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो में, माले में, कोची में या मुंबई में? तो कहां पर किया गया? माले में। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार 2026-27 से सम्मानित किया गया? आर ए रहमान, एलिया राजा, एस एल एम क्रियावाणी या गुलजार को। तो किसे किया गया? नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिया राजा को। किसे? एलिया राजा को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 क्या है? राज्य बनाने के 2000 राज्य बनाने की 26 साल बाद किस राज्य में पंचायत अनुसूची क्षेत्र विस्तार अधिनियम लागू किया गया? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में। तो किसमें किया गया? झारखंड में। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या कहता है? 2026 में लॉन्च होने वाले नासा का कौन सा मिशन अपोलो 17 के बाद पहला मानव युक्त चंद्र फ्लाईवी मिशन होगा? आर्टे आर्टेमिस आर्टेमिस फर्स्ट, आर्टेमिस सेकंड, आर्टेमिस थर्ड, आर्टेमिस आर्यन 1। तो कौन सा होगा? आर्टेमिस सेकंड। आर्टेमिस सेकंड। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 67। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जेडी नड्डा को, अमित शाह को, नितिन नवीन को, अनुराग ठाकुर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नितिन नवीन को। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 68। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जीती? सौराष्ट्र ने, विदर्भ ने, मुंबई में, तमिलनाडु ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 69। कौन सी राज्य सरकार सिम्बोग ब्रांड नाम के तहत गेहूं और मक्का जैसी फसलों का विपणन करती है? उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70। 86 किलोमीटर लंबी काजीरंगा एलिफेंट कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में उद्यान की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई? मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 क्या है? 2026 गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का नया संगीत किसने तैयार किया? ए आर रहमान, एम एम कीरवानी, प्रीतम शंकर महादेवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एम एम कीरवानी ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 72। कोक बोरोक दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी कब 19 जनवरी को किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या मेघालय में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 73। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला पहला भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको बताना कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है। IAR, आई दिल्ली,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जेबी पंत विश्वविद्यालय, बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है? 154 देशों में से पहले रेसिप्रोनिशियल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, 10वां स्थान है, 16वां स्थान है, 66वां स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वां स्थान है। कौन सा? 16वां स्थान है। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। किस भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार ने हाल ही में पेशेवर खेल के संन्यास की घोषणा की? पीवी सिंधु ने, साइना नेहवाल ने, जोवला गुट्टा ने, अश्विनी पोनप्पा ने? तो किसने की है? साइना नेहवाल ने संन्यास लेने के लिए अपनी बात रखी है। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रसिद्ध भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नासा में कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई? 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष या 27 वर्ष या 35 वर्ष बाद? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 77। नगर पालिका ठोस कचरे 100% वैज्ञानिक प्रशासन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य कौन सा बना? नोएडा, नोएडा बना, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर? तो कौन सा बना? लखनऊ। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 78। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? मुमलया यूसुफ रजाई को, ग्रेसर मालेसे को, बिल गेट्स को, रतन टाटा को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास मसाले को। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। दूसरा वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो दूसरा वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया 2026 में? बोध गया में, धर्मशाला में, नई दिल्ली में या काठमांडू में? तो कहां पर किया गया? राइट आंसर इज सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 80। पंजाब का पहला समर्पित कुत्ता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अमृतसर में, पटियाला में, लुधियाना में, जलंधर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुधियाना में। राइट आंसर इज सी। कहां पर है? लुधियाना में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81। किस राज्य सरकार ने शोधकर्ताओं को 25,000 मासिक सहायता प्रदान करने के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की? मेघालय ने, आसाम ने, मणिपुर ने, नागालैंड ने? तो किसने शुरू की है? आसाम ने। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 82। विगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे मिला? रवि कुमार को, सीता अशोक स्लेक को, मनोज सिंह को, अंजलि शर्मा को? तो किसे मिला है? सीता अशोक स्लेक को। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंजाब पुलिस को, केरल पुलिस को, सिक्किम पुलिस को या बिहार पुलिस को? तो किसे किया गया? सिक्किम पुलिस को। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 84। किस राज्य ने सभी तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादनों को पूर्ण प्रतिबंधित किया है? तो जो तंबाकू निकोटीन है उसको मुक्त खाद्य उत्पादनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया? झारखंड ने किया है, ओडिशा ने किया, पश्चिम बंगाल ने किया, बिहार ने? किसने किया है? उसे किया है उड़ीसा ने। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 85। दक्षिण मध्य रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन का ह्यूमनॉइड रोबोटिक ही एस सी अर्जुन को तैनात किया है? सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में या विजयवाड़ा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम में। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया? नेपाल को, ओमान को, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पदक पुरस्कार को मंजूरी दी गई? राष्ट्रपति द्वारा 2026 में जो पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, कितने कितने पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? 100 को, 131 को, 150 को, 121 को। तो 131 को दी गई। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 88। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय थीम क्या है? जाओ और वोट दो, डिजिटल वोटिंग, मेरा भारत मेरा वोट, मतदाताओं को सशक्त बनाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा भारत मेरा वोट। इसका आंसर है सी। अगला 89। प्रश्न नंबर 89। 2026 में किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? किस अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? अभिनंदन वर्तमान को, शुभांशु शुक्ला को, राकेश शर्मा को, प्रशांत नायर को। तो किसे किया गया है? शुभांशु शुक्ला। इसके राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न 90। किस राज्य ने आईटीबीपी के साथ मिलकर स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, अरुणाचल प्रदेश ने, सिक्किम ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 91। हाल ही में पहली बार किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ डोल एशियाई जंगली कुत्ते कैमरे में कैद हुए? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व में। तो कहां पर हुए? रातापानी टाइगर रिजर्व में। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 92। दिल्ली रिसर्च हीरोज प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर चंद्रकांत लाहिरी, डॉक्टर गगनदीप कंग, डॉक्टर बलराम पर्ग। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर चंद्रकांत लारिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 कहता है राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत मोबाइल नेपड्रोन लैब का भंडाफोड़ किया? ऑपरेशन क्लेम, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, ऑपरेशन ड्रग फ्री, ऑपरेशन सहयोगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 94। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया? संसद भवन में, राष्ट्रीय भवन में, राष्ट्रीय पुस्तकालय में, साहित्य अकादमी में। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रीय भवन में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भवन में। राइट आंसर बी। 95। प्रश्न नंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 की थीम क्या है? सभी के लिए शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, या शिक्षा के सह निपुण में युवाओं की शक्ति, सीखने का भविष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पावर ऑफ यूथ इन कॉम क्रिएटिंग एजुकेशन, शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नमो लक्ष्मी योजना की घोषणा की? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात ने नमो लक्ष्मी की योजना की घोषणा की। अगला प्रश्न 97। इंटरपोल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? हरियाणा, उत्तराखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 क्या है? हॉकी इंडिया लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? रांची लॉयर्स ने, दिल्ली देव राइडर्स ने, कलिंगा लायंस ने, या मुंबई मैजिशियन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग लरेंस ने। राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। यूवेरी मुसेवेनी ने हाल ही में किस देश से लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता? केन्या, युगांडा, इथियोपिया, रवांडा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100 और लास्ट प्रश्न। 2026 की शुरुआत में इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन विफल रहा, जिसमें 16 उपग्रह नुकसान हुआ, 16 उपग्रहों का नुकसान हुआ। तो वह कौन सा ऑपरेशन था इसरो का? PSLV 7, GSLV F12, PSLV C62, SSLV T3। ये अभी मतलब भी आगे भी आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV 62। तो ये थे कुछ 100 क्वेश्चन, टॉप 100 जनवरी के। तो हमने बहुत ही कम समय में अपने टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए। तो आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें भाई सभी लोग, और बेल आइकन को प्रेस करें। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के पास भी। तो भाई आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट